We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार, फिट तक पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं सुप्रजा एक न्यूट्रिशनिस्ट और होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के अलावा मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और म्यूजिक थेरेपी सर्टिफिकेशन भी किया है। आज हम बात करेंगे बच्चों में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जब होल प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। बच्चे ही नहीं, सभी उम्र के लोगों में सिर्फ मजबूत हड्डियां ही नहीं बल्कि मस्कुलर फंक्शन, नर्व फंक्शन और ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। बच्चों में खासकर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो बचपन और एडोलेसेंस के बीच होता है। हड्डियों का विकास सबसे तेज इस दौरान होता है। 99% कैल्शियम हड्डियों में रहता है। सिर्फ ज़्यादा कैल्शियम लेना ज़रूरी नहीं है, उसका अब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में कैसे और कितना होता है ये बहुत मायने रखता है। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन विटामिन डी पे निर्भर है। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की जांच कराएं और अगर कमी पाई जाती है तो उसका सप्लीमेंट करना अनिवार्य है। बहुत ज़्यादा सोडियम भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में बाधा डाल सकता है। इसलिए पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाना जैसे चिप्स, नमकीन, जूसेस इत्यादि नहीं खाना चाहिए। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कैफीन का भी हाथ होता है। कोलास, कॉफ़ी, टी जैसी चीज़ों में कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी और चाय काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं और इनसे परहेज करना बेहतर है। हमें ये सिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में होता है। पर क्या आप जानते हैं कि दूध से मिलने वाली कैल्शियम सिर्फ 30% हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होता है? यही नहीं, दूध और उससे बनी हुई अन्य पदार्थ एसिड यील्डिंग होता है। हमारा शरीर अल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन जब हम दूध, घी, बटर, पनीर, चीज़ खाते हैं तो हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींचती है और इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्योंकि कैल्शियम एक मिनरल है, बाकी मिनरल्स की तरह वो ज़मीन में पाई जाती है। इसलिए सारे सब्जियों और फलों में कैल्शियम पाया जाता है। इनसे हमारे शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन 50% है, दूध से बहुत ज़्यादा। सारे शाकाहारी जानवर जैसे गाय, घोड़ा, हाथी पेड़ पौधों से तो कैल्शियम लेता है। जब उनमें कमी नहीं होती तो साग के पत्ते, सब्जियां, फल खाने से हमें ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम मिल जाएगा। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन खाने में ऑक्सलेट्स के ऊपर भी निर्भर होता है। कुछ साग के पत्ते जैसे पालक, बीटरूट का साग इत्यादि में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इन पत्तियों का सेवन कम मात्रा में यानी हफ्ते में 1 या 2 बार करें। संक्षेप में बताऊं तो विभिन्न रंगों की फल, सब्जी, दाल, बीज और मेवे के साथ अगर आप ठीक मात्रा में विटामिन डी लेते हैं और सोडियम और कैफीन से युक्त पदार्थ से दूर रहे तो बच्चों में ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोगों में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कोई बाधा नहीं आएगी।